हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस रीजनिंग के छठे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है 6 के बाद में दिया गया है 12 के बाद में दिया गया है 9 के बाद में दिया गया है 36 के बाद में दिया गया है 31 के बाद में दिया गया है 186 और 186 के बाद में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 6 से कितना हुआ है, तो 6 से हुआ है मेरे भाई कितना 12। तो 6 से 12 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि 6 का गुणा 2 के साथ में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर देखिए 12 से कितना हुआ है, 12 से कितना हुआ है 9। तो 12 से 9 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि 12 में से क्या कर दिया जाए, -3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर देखिए 9 से कितना हुआ है 36 है। तो 9 से 36 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 9 का गुणा कर दें किसके साथ में, 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 36 है। अब देखिए 36 से कितना हुआ है, तो 36 से हुआ है 31। तो 36 से 31 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि 36 में से क्या कर दिया जाए, -5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 31 है। फिर देखिए 31 से कितना हुआ है 186। तो 31 से 186 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि 31 का गुणा कर दिया जाए किसके साथ में, 6 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 186। अब हमें बताना है कि 186 से यहाँ पर क्या आएगा। तो आगे क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है पहले 2 से गुणा, फिर क्या हुआ है -3, फिर क्या हुआ है गुणा 4, फिर क्या हुआ है -5, फिर क्या हुआ है गुणा 6। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले तो क्या हुआ है, गुणा हुआ है, फिर क्या हुआ है माइनस हुआ है, फिर क्या हुआ है गुणा हुआ है, फिर क्या हुआ है माइनस हुआ है, फिर क्या हुआ है गुणा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, यानी कि एक बार क्या है गुणा है, एक बार क्या है माइनस है, एक बार क्या है गुणा है, एक बार क्या है माइनस है, एक बार क्या है गुणा है। तो अब आगे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब कितना माइनस होगा तो वो भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए, समझिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए, पहले कितना दिया गया है, क्रमवाइज दिया गया है। पहले कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 186 में से क्या कर देंगे, 186 में से कर देंगे -7। तो यहाँ पर देखिए 186 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 179। अब हमें देखना है कि 179 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सीरीज को हम करेंगे एक संख्या छोड़कर एक संख्या को सोल्व। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 60 से कितना हुआ है, एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो 64। तो 60 से 64 कैसे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कैसे, यानी कि 60 के अंदर क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64।
फिर देखिए 64 से कितना हुआ है, एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो 68। तो 64 से 68 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 64 के अंदर क्या करेंगे, जब हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68। अब हम क्या करेंगे 68 से अगली संख्या पर चलेंगे तो 60 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए 60 से 64 कैसे हुआ, तो 60 के अंदर +4 किया तो कितना हुआ 64। फिर देखिए 64 से 68 कैसे हुआ, तो 64 के अंदर क्या किया +4 किया तो कितना हुआ 68। अब 68 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम कर देंगे 68 के अंदर कितना +4। तो 68 के अंदर यहाँ पर देखिए 68 के अंदर +4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 68 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 72। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो वैसे तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन इस सीरीज के अंदर एक सीरीज छूट रही है, तो उस सीरीज को भी हम कंप्लीट करके देखते हैं कि वो किस प्रकार से सोल्व हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी सीरीज में हमें दिया गया है 80 से कितना हुआ है 70। तो 80 से 70 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 80 से 70 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है 80 में से -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, फिर देखिए 70 से एक संख्या छोड़कर आगे कितना हुआ है 60। तो यहाँ पर 70 से 60 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि 70 में से -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। फिर एक संख्या 72 को छोड़ देंगे तो अगली संख्या पर जाएंगे तो कितना है 50। तो आगे 60 से 50 कैसे होगा, तो 60 में से क्या करेंगे -10 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 72 ही आएगा। तो अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये हमें दिया गया है किसके अंदर, ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है 46:61 है, यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 46:61 को लिखा गया है सेम इसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसको लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 46 और 61 को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले तो किया गया है 46 के दोनों अंकों को आपस में उल्टा करके लिखा गया है, यानी कि पहले लिखा गया है 6 और फिर लिखा गया है 4। और इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को बदल कर लिखा गया है, यानी कि 1 पहले फिर बाद में 6। तो यहाँ पर कितना बन गया 64 और 16। तो ध्यान से देखिए ये 16 क्या है, तो 16 सर 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए 64 क्या है, तो 64 क्या है मेरे भाई 64 है 4 का क्यूब। अब इस प्रकार से आपको देखना है कि इन चारों में से इसी की तरह कौन सा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, तो ऑप्शन ए में है कितना 60 और 28। ठीक है, तो इसकी पहले 60 के दोनों अंकों को बदल कर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 06 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 82। तो क्या ये 6 किसी का क्यूब बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये तो बनेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन ए नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में हमें दिया गया है 521:52। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 521 की संख्याओं को उल्टा करेंगे। पहले लिखेंगे 1 को, फिर लिखेंगे 2 को और फिर लिखेंगे 5 को। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 52 को बदल कर लिखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 यानी कि 25। अब यहाँ पर देखिए जो ये 25 है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए 25 क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर सेम इसी प्रकार से इधर देखिए जो 125 है ये क्या है 5 का क्यूब है। और यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से था, पहले 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ पर आया है पहले 5 का स्क्वायर और फिर 5 का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का तीसरे के अंदर राइट आंसर ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये, और SSC MTS के एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे कि दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। यानी कि यहाँ पर चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सीरीज दी गई है इस सीरीज के अंदर टोटल कितने लेटर हैं वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान सहित हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने लेटर हैं, 16 हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इस 16 के हम क्या करेंगे, हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 में यदि हम 2-2 के हिस्से करना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम 4-4 के हिस्से करने चाहें तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और मैंने बताया था काफ़ी वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जितने भी हिस्से करें तो उनमें सबसे बड़े हिस्से जो बने उनको हमें लेना है। तो यहाँ पर तो देखिए 2-2 के हिस्से हम बनाएंगे तो 8 बन जाएंगे, लेकिन 4-4 के बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4-4 के 4 हिस्से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4-4 के हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4। तो पहला हिस्सा यहाँ से हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 दूसरा हिस्सा यहाँ से हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 तीसरा हिस्सा यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 चौथा हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को अब यहाँ से सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पहले खाने में लास्ट में क्या है, डी है। और फिर देखिए लास्ट में डी किस में है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे खाने में भी लास्ट में क्या है, डी है। अब ध्यान से देखिए लास्ट के खाने में, यानी कि इन दोनों खानों में आपको देखना है पहले। तो यहाँ पर देखिए तीसरे खाने में लास्ट में क्या है, डी है। और उस डी से पहले क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले खाने में लास्ट में क्या है, डी है। तो डी से पहले क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर हम भर देंगे बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है सर। फिर देखिए तीसरे खाने में क्या है, यहाँ पर क्या है, बी। और बी से पहले क्या है, सी। तो यहाँ पर देखिए इस पहले खाने में भी बी से पहले क्या है, सी है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब इनको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे खाने में लास्ट में क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखिए इस चौथे खाने में भी लास्ट में क्या है, ए है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे खाने में ए से पहले क्या है, सी है। तो यहाँ पर भी ए से पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी भर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए सी से पहले क्या है, यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर देखिए सी से पहले क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई क्या, बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपसे क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, डी बी सी ए, डी बी सी ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर आया पहले ए भरा हमने, फिर बी भरा, फिर हमने क्या भरा, बी भरा, फिर क्या भरा, ए भरा, फिर क्या भरा, सी भरा। तो अब हमें देखना है कि ए डबल बी ए सी हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ए डबल बी ए सी हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर अलग अलग खाने बने हैं। पहला क्या बना है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो बना है ए सी बी डी, दूसरा बना है डी बी सी ए, फिर बना है ए सी बी डी, और फिर बना है डी बी सी ए। ठीक है, इस तरह से 2 खाने बने हैं। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर, वकील और अमीर आदमी का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए। ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में देखना है कि आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, डॉक्टर है, यहाँ पर क्या है, वकील है, यहाँ पर क्या है, अमीर आदमी है। तो यहाँ पर देखिए
एक डॉक्टर क्या हो सकता है, एक अमीर आदमी हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी डॉक्टर तो अमीर नहीं हो सकते ना। तो हाँ नहीं हो सकते, यानी कि कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्या है, वकील। तो कुछ वकील भी क्या हो सकते हैं, अमीर आदमी हो सकते हैं, क्योंकि सभी वकील तो अमीर होंगे नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, लेकिन जो डॉक्टर और वकील है ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों का क्या है, काम अलग अलग है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कॉमन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा अमीर आदमी। अब इसके लिए सही वेन आरेख कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन तीनों में से कॉमन क्या है, अमीर आदमी। तो पहला गोला तो किसके लिए बनेगा, अमीर आदमी के लिए। तो यहाँ पर हम बना देंगे पहला गोला अमीर आदमी के लिए। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर है वो क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी डॉक्टर तो अमीर होंगे नहीं। तो कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो इस अमीर व्यक्ति का कुछ हिस्सा ही हम क्या लेंगे, डॉक्टर के लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, वकील। तो यहाँ पर देखिए वकील भी क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है, यानी कि सभी वकील तो अमीर होंगे नहीं। तो कुछ वकील क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो इस अमीर व्यक्ति में से क्या लेंगे, कुछ हिस्सा वकील के लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ वकील क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आरेख है बीच में, तो ये किसके लिए है, अमीर व्यक्ति के लिए। और ये वाला आरेख देखिए, ये वाला आरेख किसके लिए है, तो ये वाला आरेख है कुछ अमीर वकीलों के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला आरेख है, तो ये वाला आरेख किसके लिए है, तो ये है कुछ अमीर डॉक्टरों के लिए। तो आपका सही वैन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़े गोले ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आपका सही वैन आरेख बन जाएगा किस तरह से, यानी कि देखिए यहाँ पर तो हो गया अमीर के लिए गोला, फिर देखिए कुछ वकील अमीर हो सकते हैं, और इसी प्रकार से कुछ क्या हो सकते हैं, डॉक्टर अमीर हो सकते हैं। तब आपको इस प्रकार का आरेख किस में दिख रहा है, यानी कि ऐसा वैन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर ये हमें दिख रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे।